नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक नजर आ रही है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है भय और डर की लहर, जिससे आज हर दूसरा आदमी प्रभावित हो रहा है। भय की वजह से तनाव, ब्लड प्रेशर, घबराहट, निराशा, हताशा से व्यक्ति जूझ रहा है। ऐसे समय में क्या अध्यात्म हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति को बढ़ा सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम मन को स्वस्थ रख सकें? शरीर के लिए तो दवाएं हैं, क्या मन की दशा के लिए भी कोई इलाज अध्यात्म में है? अवचेतन मन या फिर सबकॉन्शियस माइंड भी उनमें से एक है। अवचेतन मन को कंट्रोल में करके आप जो चाहे वो पा सकते हैं मन की दशा। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी आध्यात्मिक परामर्शदाता रोमश्री आशीष। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं रोमश्री आशीष, जो कि आध्यात्मिक परामर्शदाता है, थीटा हीलिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। रोमश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। रोमश्री, चूंकि आप थीटा हीलिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं और आध्यात्मिक परामर्शदाता भी हैं, कोरोना काल में मैंने अभी जिक्र किया कि दो ही तरह की चीजें सामने है। एक कोरोना पीड़ित है जो बीमारी से जूझ रहा है, दूसरे उसके परिजन या सामान्य लोग जो डर से जूझ रहे हैं। ऐसे में आध्यात्म आज कहाँ है कोरोना में? अगर हम भय की स्थिति में बात करें, डर की इस लहर में बात करें, आध्यात्म इसको किस तरीके से देखता है? जी, तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हर तरफ भय का माहौल है। हर वक्त हमें ये भयावह न्यूज या हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस की एक पूरा फ्लड की तरह आता जा रहा है, और ये सारी चीजें जब हमारे अंदर आती जा रही है तो मन पे इसका प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है। हम लोग भी ऐसी चीजें देखते हैं, कई लोग अपनी जान खो रहे हैं, कई लोग अपने प्रियजन को लेकर चिंतित हैं, और जो लोग अभी संक्रमित नहीं है उनमें भी लगातार एक डर और असुरक्षा की भावना बनी हुई है। तो ऐसे में सबसे जो बेसिक चीज है वो जानना जरूरी है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है। आप चाहे अध्यात्म कहें या स्पिरिचुअल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ विज्ञान कहें, कुछ भी कहें, हमारे लिए एक बेसिक चीज जानना जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, सिर्फ हम मन भी हैं। तो जो कुछ भी हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, चाहे वो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं या बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसका सीधा सीधा असर हमारी कोशिकाओं पर, हमारे सेल्स पर पड़ता ही है। और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव असर पड़ता है, जैसा आपने कहा, भय का। तो जो डर की ऊर्जा है वो हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, इस तरह के कुछ हार्मोन्स पैदा करते हैं जो होस्ट बन जाते हैं वायरस या किसी भी तरह की और किसी बीमारी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम सभी लोगों में एक जागरूकता होनी जरूरी है कि शरीर का तो ध्यान रखना ही है, जैसे हमारे डॉक्टर्स बताएंगे उस तरीके से, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, वो सब चीजें शरीर के लिए जरूरी है। पर साथ ही साथ जब इस तरह की पेंडेमिक आती है तो अपने साथ एक और बीमारी लेकर आती है, और वो है भय। तो उससे बचने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास एक मन है, उसमें एक सबसे बड़ा हिस्सा अवचेतन मन है, जो हमारी सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, और उसे लगातार एनर्जाइज करके रखना, लगातार पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करके रखना जरूरी है। और ये तो सबको पता है पॉजिटिव रहना चाहिए, मगर कैसे रहना चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो आज इस पर हम बात करेंगे, तो आगे बिल्कुल और इसी पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जैसा कह रही हैं वैसा मैं भी कहती हूँ कि हमें सकारात्मक रहना है, हमें अच्छा सोचना है, लेकिन हम सोच ही तो नहीं पा रहे। हमारा मन इतना कमजोर हो जा रहा है आसपास का माहौल देखकर। तो मुझे लगता है आज आप इतना वक्त दिए हैं, कीमती वक्त, तो छोटे छोटे ऐसे टिप्स जरूर बताइए जिसको प्रयोग करके व्यक्ति कुछ तो राहत महसूस करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, जरूरी है जानना जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं और आप कहते हैं बहुत अंधेरा है, तो आप लाइट ऑन करते हैं, मगर आजकल आप देखेंगे लोग कहते हैं अरे बहुत बुरा हो रहा है, और उस बुरे को ही स्टिमुलेट करते रहते हैं, उस नेगेटिविटी को ही स्टिमुलेट करने में लगे रहते हैं। पर जरूरी है कि अगर नेगेटिविटी है, अगर तनाव है, हम जानते हैं कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो उसका विपरीत करना शुरू करें, यानी कि पॉजिटिविटी को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करना, प्रोसेस करना शुरू करें। तो यदि आपको लगता है कि आप बीमार हैं या बीमार हो सकते हैं, तो अपने माइंड को उन चीजों से फीड करना शुरू करें जो पॉजिटिविटी को जन्म देगा। जैसे आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं,
यदि कोई व्यक्ति बीमार है जो अभी कोविड से ग्रसित हो चुके हैं या जिनको लगता है वो सस्पेक्ट हैं, तो अपने आप को लगातार पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉजिटिव वाक्य जो वो मंत्र की तरह जपते रहे, हर वक्त अपने आप से कहते रहे, मैं स्वस्थ हूँ और खुश हूँ, मेरे शरीर की हर एक कोशिका हर पल बेहतर होती जा रही है, आई एम गेटिंग हील्ड एवरी मोमेंट। ब्रूस लिप्टन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उनकी किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ्स। अगर आप वो पढ़ें कोई भी व्यक्ति तो वो जानेंगे कि हर एक विचार हमारे हर एक सेल पर एक प्रभाव पैदा करता है और एक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। जो आप सोचते हैं आपकी कोशिका में एक इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पैदा करता है। तो सोचिए, लगातार अगर आप पॉजिटिव विचार ही डालते चले जाएं अपने अंदर, इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करते चले जाना, और सिर्फ पॉजिटिव। चाहे आपकी पांचों इंद्रियां कह रही है कि बहुत बुरा हो रहा है, मगर उसे रिजेक्ट करके आप अपने मन से यही कहते रहे, आई एम गेटिंग बेटर एवरी मोमेंट, मैं हर पल स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इस तरह के कुछ पॉजिटिव वाक्य कोई भी नॉर्मली अपने लिए बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी नकारात्मक शब्द ना हो। जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि मुझे कोविड नहीं हो रहा है, तो कोविड और नहीं दोनों ही नकारात्मक शब्द हैं, तो ये ना बनाएं। आप अपने लिए लिख सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ और खुश हूँ, और लगातार उसे मंत्र की तरह जपते रहें। ये वाक्य आपके लिए मेडिसिन की तरह असर करेगा आपके शरीर पे, आपके मन पे, यही नहीं आपके ऑरा में, और जिस कमरे में बैठकर अगर आप ये कर रहे हैं उसके आसपास लोगों में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक पहला मैंने आपको बताया पॉजिटिव एफर्मेशन, और दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपकी नींद। तो नींद वैसे लोग सोते तो रोज ही है, मगर उसमें भी इतनी रिकवरी वाली रिलैक्सेशन हमें नहीं मिल पाती। तो हमारे आयुर्वेद में एक बहुत बेस्ट मेडिसिन है, वो है योग निद्रा। तो अगर कोई भी व्यक्ति योग निद्रा यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी भी ऑथराइज्ड सोर्स से अगर आपको मिल पाए, प्लीज योग निद्रा जरूर करें। डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जरूर जाएं। जितना आप डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जाएंगे उतना आपके शरीर को सेल्फ हीलिंग की एनर्जी मिलेगी, वक्त मिलेगा, और वो अपने आप को रिस्टोर कर पाएगा। ये कुदरत ने हमें अपने प्रतिबिंब के रूप में बनाया है, अपने ही रूप में बनाया है। तो जैसे आप देखो, पेड़ को भी चोट लगती है तो वो अपने आप को हील कर लेता है धीरे धीरे, क्योंकि विचारों का शोर इतना अधिक नहीं है उस चेतना के स्तर पे, पर हमारे जीवन में आपाधापी शोर विचारों का बहुत ज्यादा हो गया है। तो जरूरी है डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जाएं, चाहे मेडिटेशन से जाएं, चाहे योग निद्रा से जाएं, पर जाएं जरूर, और आपकी बॉडी को एक मौका दें अपने आप को रिस्टोर करने का, हील करने का। बिल्कुल। पहले जो आपने महत्वपूर्ण सलाह दी वो था अफर्मेशन। रोमश्री, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आज लोग अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं, अब विचारों को वो समझने लगे हैं, लेकिन कई बार खुद ही शक करते हैं कि क्या हमारे ऐसा कह देने से ऐसा संभव होगा, क्या हम वास्तव में स्वस्थ रहेंगे? ये हम अपने आप से ही सवाल करके शायद हम उसको गलत कर देते हैं। तो इसका महत्व आप बताइए कि कोरोना से जो पीड़ित हैं, जो घर पे आइसोलेशन पे हैं, अकेले हैं, उनके लिए भी, और जो अभी स्वस्थ हैं उनके लिए भी कितना कारगर होते हैं ये अफर्मेशंस? बहुत कारगर होते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे पास एक कॉल आया है कि यंग लड़की, शी इज ओनली 25 ईयर ओल्ड, और वो अभी आईसीयू में है, पर वो इतना पैनिक में आ चुकी है बिकॉज ऑफ कोरोना कि वो जो ऑक्सीजन मास्क है वही नहीं लगा पा रही है, उसे बार बार हटा देती है, उसको लग रहा है कि बस अब मरना ही है, मृत्यु आ गई है। तो किसी ने रेफरेंस दिया, बात हुई, और जब उसको लगातार एफर्मेशंस के बारे में बताया गया, मेडिटेशन के बारे में, और लगातार उसको यही बोला गया कि आप अपने आप से ये कहिए कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं जीवन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। उनको ये एफर्मेशन अच्छी लगी, उनके अवचेतन मन को मैच की, और वो लगातार ये बोलने लगी कि मैं जीवन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। इंग्लिश में आई एम रेडी टू एनरोल इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो जब वो बोलने लगी तो अचानक रिलैक्स हो गई अंदर से, और एक जीने की इच्छा जागी, और अब वो लगा पा रही है ऑक्सीजन मास्क, और काफी इंप्रूवमेंट भी आ गई, और शायद 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। तो मन का असर पड़ता है। आप एक गार्डन के बारे में सोचो जहाँ बहुत सारे फूल है और बहुत सारी खुशबू आ रही है, ऐसा सोचते ही आपको वो खुशबू महसूस होती है। ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। आप बुरे से बुरा भी सोच सकते हो और अच्छे से अच्छा भी सोच सकते हो, सिर्फ आपको चुनाव करना है और वहीं पर पूरा फोकस कर देना है, और आपका जीवन बदल जाएगा।
ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। बहुत सारी स्टडीज हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप कहीं पे भी खोल के पढ़ सकते हैं। आजकल सभी लोग जागरूक हैं, इंटरनेट है। तो जो लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, जो लोग घरों पर हैं आइसोलेशन में वो भी हो सकते हैं। सिर्फ उनको पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन रखना है। सुबह से शाम तक का अपने रिचुअल्स बना लें कि सुबह उठते इस इंटेंशन के साथ उठना है कि आज मैं और स्वस्थ हो जाऊंगा, और लगातार उस विचार में रहें। अगर आप पूरा दिन नहीं कर पा रहे हैं, 3 घंटे का संकल्प ले लें और 3 घंटे बाद अपने आप से पूछें कि आपको कैसा लग रहा है, और वो जो माइंडसेट है अपने आप वो मैग्नीफाई होता जाएगा पूरे जीवन में। बिल्कुल, ये जो एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया रोमशी, वो है कि आपने संकल्प ले लिया। संकल्प में हमने देखा है कि बहुत शक्ति होती है। जब आप किसी चीज के लिए संकल्पित हो जाते हैं तो फिर आपको बार बार मन याद दिलाता है कि आपने 3 घंटे का संकल्प लिया है। तो कम से कम इस 3 घंटे या 1 घंटे में भी अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो क्या हमारे अंदर जो भय है, हमारे जो स्ट्रेस की वजह से हमें नींद नहीं आ रही है, क्या उनमें उस पर भी अपना असर दिखाएगा? एब्सोल्युटली दिखाएगा, और दिखाया है। मैं इस क्षेत्र में बहुत सालों से हूँ, 2008 से हूँ, और बहुत सारी स्टडीज हैं। मैं WHO से भी एसोसिएटेड हूँ। तो हम रोज ये केस स्टडीज देखते हैं कि लोग जब कुछ अच्छा सोचते हैं, जॉय को प्रोसेस करते हैं, आनंद को प्रोसेस करते हैं, क्षमा जैसी भावना को प्रोसेस करते हैं, खुशियों को प्रोसेस करते हैं, पॉजिटिविटी को प्रोसेस करते हैं, तो ब्रेन पर जो हमारा ब्रेन के सेल्स हैं वहां पर कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, जो आपको स्वस्थ करने में मददगार है, आपकी इम्यूनिटी को रिस्टोर करते हैं। और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही फिर नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर, इम्यूनिटी भी डाउन होने लगती है आपकी। ये आपने सही कहा, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और आजकल ये हुआ है कि आप ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं। कई बार देखा कि आपसे बहुत अच्छे से डॉक्टर अगर बात कर रहा है, भरोसा दिला रहा है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही वहाँ पर बढ़ने लगता है। तो ये तो समझ में आता है। तो इसके लिए क्या व्यक्तिगत तौर पर कुछ और भी प्रयोग हम कर सकते हैं कि हमारा जो आत्मबल है वो मजबूत बना रहे? क्या कुछ और भी इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, आत्मबल। तो 2 तरह की शक्ति है दुनिया में। एक तो है जो पावर जो एजेंसी से आती है, यानी टाइटल से आती है, पद से आती है, प्रतिष्ठा से, पैसे से, या रिश्तों से, सोशल नेटवर्किंग है, फॉलोअर्स। और एक दूसरी पावर है जो अंदर से आते हैं, इनर पावर, जो आपने कहा आत्मबल। तो जरूरी है अपने उस आत्म शक्ति से, जो अंदर आपकी इनर स्ट्रेंथ है, वो उससे जुड़ने का वक्त अब आ गया है। हम सब देख रहे हैं कि अब सब कुछ बेकार होता जा रहा है। सिर्फ जो आपकी इनर पावर है उससे जुड़ने का वक्त है, और उससे जुड़ने के लिए मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कनेक्ट टू योर बॉडी। अपने शरीर से जुड़ें और उससे आप बात करें। इसको हम कहते हैं बॉडी टॉक या फिर ऑर्गन टॉक। ये हमारे आयुर्वेदा में भी दिया गया, हमारे वेदों में भी इसके बारे में बात की गई है कि जब भी शरीर का कोई हिस्सा संतुलन में नहीं है, अपनी हार्मनी में नहीं है, और आप उससे अगर एक प्यारे दोस्त की तरह बात करने लगते हो, तो वो संतुलन में आना शुरू होता है। तो कोरोना में जैसे आपके लंग्स पे, थ्रोट पे, कहीं पर भी अगर कुछ भी इफेक्ट होता है, या कई लोगों को डायरिया भी हो जाता है, कोई भी सिम्टम है, आप सिम्टम पे वर्क करिए। आप उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन से बात करें। आप लेट जाएं और अपने अंदर गहराई में जाकर उससे ऐसे बात करें जैसे आप अपने फेफड़ों से बात कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ठीक हो रहे हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। और विजुअलाइजेशन जो है वो हम जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी सबसे बड़ी पावर है। जानवर और इंसान में मतलब जो शारीरिक संरचना है उसको छोड़कर जो सबसे बड़ा अंतर है वो कल्पना शक्ति का है। तो उसका प्रयोग करना जरूरी है हम सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, कि कल्पना करें कि आपका जो, जैसे फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा जो है वो स्वस्थ होता जा रहा है। आप उसमें हीलिंग मेडिसिन जाते हुए देखिए, कल्पना करें, महसूस करें। हो ही नहीं सकता कि आप उसको महसूस ना करें। यही हमारी शक्ति है। अगर मैं कहूँ एप्पल, तो आपको एप्पल दिखेगा ही मन की आंखों में, हो ही नहीं सकता ना दिखे। अगर मैं कहूँ रोटी, तो रोटी दिखेगी ही आपको। ये हमारी पावर है। तो उसी पावर को आपको बस मैग्नीफाई करना है, उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में जाकर मानसिक रूप से उससे बात करनी है, और वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपको रिजल्ट देगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हम रोज कर रहे हैं आजकल,
और हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल रोमशी, मन की जब हम बात करते हैं तो मन है हमारे पास में, चेतन मन है, अवचेतन मन है, लेकिन हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है। और अगर हम लॉकडाउन की बात करें, चाहे आइसोलेशन की बात करें, ऐसे समय में हमें एक जगह अकेले रहना है, बावजूद उसके मन जो है वो मेडिटेशन नहीं करना चाहता, ध्यान नहीं करना चाहता। इसके लिए भी कुछ ट्रिक और टेक्निक्स मैं आपसे पूछूंगी। खास कार्यक्रम अवचेतन मन सबसे बड़ा डॉक्टर है, और अवचेतन मन ही रोमशी हमें बीमार भी कर देता है। आप देखिए, आपने जैसा कहा कि मन के सामने आप एप्पल करिए, एप्पल आ जाएगा, रोटी की कल्पना कीजिए, रोटी आकर दिखाई देगी। लेकिन ये मन को जब हम साधने की कोशिश करते हैं, खास करके कोरोना काल में कहा जाता है कि आप ध्यान करिए, योग करिए, उसके माध्यम से सकारात्मक आप होंगे। लेकिन मुश्किल तो यही है कि जब आप ध्यान लगाने बैठे तो आपका मन ध्यान लगता ही नहीं है, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही भागता है। क्या करें ऐसे में? जी, तो हाँ, ज्यादातर क्योंकि हमें जन्मों जन्मांतरों से आदत पड़ी है नेगेटिविटी को प्रोसेस करने की, नकारात्मक अनुभव से हम गुजरे भी हैं, तो ये स्वाभाविक है कि नकारात्मक ऊर्जाएं तो आएगी ही। मगर आपको लगातार खुद से सवाल पूछना है कि आप चाहते क्या हैं। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, मैं सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं या कोई भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो आप उस पर फोकस कीजिए। ये छोटी सी बात है, छोटी सी सेल्फ अवेयरनेस है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। तो जिस कुदरत में हम रहते हैं बहुत सारे नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, मौसम का नियम है, वैसे ही एक नियम है फोकस का नियम। आपका ध्यान कौन सी चीज पर है, जहां आप ध्यान दे देंगे वो चीज अपने आप मैग्नीफाई होने लगेगी और आपके जीवन में उससे जुड़े हुए अनुभवों को आकर्षित करने लगेंगे। तो जरूरी है कि छोटी सी इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है मास्क पहनने की, लोगों को पता है ये जरूरी है। मुझे लगता है इसमें इस वक्त कुदरत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि इंडिविजुअल लेवल पर आपके लिए क्या जरूरी है। इसीलिए शायद कुदरत हमें आइसोलेट भी कर रही है, नए नए शब्द सिखा रही है, आइसोलेशन, क्वारंटीन। तो शायद मुझे लगता है कुदरत हमें ये भी सिखा रही है कि जब आप अकेले बैठें तो खुद से सवाल जरूर करें कि आप चाहते क्या है और फोकस उस तरफ ले जाएं। अगर इतनी भी अवेयरनेस नहीं है किसी में, क्योंकि सबका अवेयरनेस लेवल अलग अलग है, कई लोग इतने जागरूक नहीं है, ध्यान चाहकर भी नहीं कर पा रहे, तो उनको एक गाइडिंग वॉइस जरूर रखनी चाहिए। जैसे अगर वो YouTube पर कोई ऑडियो लगा सकते हैं, कोई गाइडेड मेडिटेशन उस व्यक्ति का जिससे उनकी वाइब्रेशन मैच करती है, जिससे उनकी सोच मैच करती है, क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस को जरूर गाइड करेगा। तो मुझे लगता है कि जिनको अभी सहारे की जरूरत है, कि वो होती है, वो स्वाभाविक है, कई लोगों को चाहिए सहारा, तो उनको गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ एक चुनाव करना है हमें। आपने रोमशी एक लंबा वक्त इसमें बिताया है, थीटा हीलिंग करती हैं आप, हिप्नोटाइज भी करती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हैं, और उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि अवचेतन मन में जो भी कमियां हैं या जो भी घाव हैं, जो तकलीफें हैं, उनको दूर कर दिया जाए। क्या कुछ ऐसा छोटा छोटा उपाय है कि हम खुद ही सेल्फ हिप्नोसिस करके या हमारे अपने ऊपर ही हम इन खाली समय में प्रयोग करें, ताकि कोरोना का जो भय है वो भी निकलता रहे और हमारा मन जो है वो मजबूत भी होता रहे? जी बिल्कुल। तो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ विज्ञान है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। उसमें ये सिखाया जाता है कि कुछ पॉइंट्स शरीर में ऐसे हैं जो हमारे अवचेतन मन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे आपका जो कराटे चौक है, जहाँ से कराटे में हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पर अगर आप टैप करें या कंधे पर टैप करें या घुटने पर टैप करें और आंखें बंद करके, तो धीरे धीरे आप अपने अवचेतन मन में आपको एक्सेस मिल जाती है, आप पहुंच जाते हैं। अगर अभी भी जो लोग देख रहे हैं, अगर आप धीरे धीरे आंख बंद करके अपने कराटे चौक को सहलाएंगे या टैप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप पहुंचने लगेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। आपको फील होगा कि आप अंदर उतर रहे हैं। तो अगर ऐसे करते करते आप खुद से जो भी कहेंगे, जो भी सेल्फ टॉक करेंगे, आपका अवचेतन मन उस वक्त बहुत रिसेप्टिव हो जाएगा आपके उस सजेशन के लिए, उस सुझाव के लिए, उस बात के लिए, और उसे रिसीव करेगा और उसका असर शरीर पर पड़ने लगेगा। तो अगर आप कोई भी बात करना चाहते हैं अपने मन से, तो आप अपने कराटे चौक को टैप कर सकते हैं या कंधे पर आप धीरे धीरे सहला सकते हैं अपने, या अगर कोई पेशेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत है, उसके कंधे पर धीरे धीरे सहला सकते हैं, उसका हाथ पकड़ के, उनकी परमिशन लेने के बाद। और आंखें बंद ही रहेंगी तो ही पहुंच पाएंगे आप चेतन मन में। अगर आंखें खुली रहेंगी तो चेतन मन में ही रहेंगे। धीरे धीरे जब अंदर पहुंचे तो आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो ये वर्ड जरूर कहें कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। साथ ही साथ जो कुछ भी आपको उस वक्त पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपके फेफड़े इन्फेक्टेड हैं या आपके गले में बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा गला जो है वो डिवाइन मेडिसिन से भर रहा है, दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन से भर रहा है और वो ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, उसका एक एक सेल जो है वो खुश है, हैप्पी है। और आपका अवचेतन मन उसके चित्र बनाएगा। जो अवचेतन मन है उसकी भाषा है मेटाफर्स, सिंबल्स, तो वो चित्र बनाएगा। चित्र जो है आपके सेल्स पकड़ते हैं और वैसा ही रिएक्शन देते हैं आपके शरीर के अंदर। तो ये आप अपनी कल्पना शक्ति प्लस आपका अवचेतन मन की शक्ति, इन दोनों को अगर मिला दें तो शरीर आपको रिस्पॉन्स देगा। रोमश्री, लेकिन ऐसे समय में जब लोग पैनिक कर रहे हैं, नए नए शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उसमें देखा आपने कि पैनिक कर रहे हैं लोग, लोगों में धैर्य जो है वो खत्म हो रहा है। अगर जरूरत नहीं भी है तो उनको लगता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो शायद हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाएंगे, बजाय इसकी कि स्थिति अच्छी है वो घर पे भी रह सकते हैं। ये जो पेशेंस खत्म हो रहा है, ये आदमी में जो अधीरता आ रही है, उसका कारण मृत्यु का भय है या जीने की चाह है? कैसे इसको वो धैर्य को लेकर आए, थोड़ा सा सब्र करे, इंतजार करे, थोड़ा सा ठीक होने के लिए खुद से कोशिश करे? देखिए, बहुत स्वाभाविक है कि अगर इस तरह का पैंडेमिक आया हुआ है, अगर आप एक बहुत फेमस किताब है द प्लेग, अगर आप वो पढ़ें तो आपको पता लगेगा किस तरह से पूरी की पूरी कंट्रीज, पूरे के देश आधे से ज्यादा पैनिक से ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं, भय से खत्म होना शुरू होते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि मृत्यु का भय हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, कोई नहीं मरना चाहता। सब लोग चाहते हैं वो स्वस्थ रहें अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, या उनके प्रियजन सुरक्षित रहें। पर धीरे धीरे समझने की जरूरत है कि अभी हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर कुदरत ने एक मुसीबत भेजी है तो साथ में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं भी, इंटरनेट भी है, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इस वक्त। तो आप ऑनलाइन उनसे सुझाव ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जब तक की जरूरत ना हो घर से बाहर ना जाए। अधीरता जो लोगों के अंदर पैदा हो रही है वो उसके लिए, जैसे मैंने कहा, एक गाइडिंग वॉइस, एक सलाह, किसी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो पॉजिटिव है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उस तरह के लोगों को कुछ ग्रुप्स बनाने चाहिए ताकि लोगों को पेशेंस मिले। जैसे हमारी एकेडमी है, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को हीलिंग्स भेजते हैं, एक दूसरे को सुझाव देते हैं, जहाँ डॉक्टर्स भी हैं। तो ये एक टुगेदरनेस जो है, एक टुगेदरनेस की फीलिंग की, एक कम्युनिटी ऐसी जहाँ पे पॉजिटिव टॉक्स हो रही हैं, जहाँ पॉजिटिविटी एक दूसरे को दी जा रही है, बहुत जरूरी है। हालांकि हम फिजिकली अलग अलग है, मगर मेंटली हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम जैसे आप जैसे लोग आगे आए और एक दूसरे को सिर्फ नेगेटिव समाचार ही ना हम एक दूसरे के व्हाट्सएप मैसेज पे भेजते रहें, कुछ पॉजिटिव भी भेजें ताकि लोगों को लगे कोई है, कोई एक कह दे कि हाँ मैं हूं। बिल्कुल रोमश्री, और कोई है कह देता है कि मैं हूँ आपके साथ या कोई है आपके साथ, तो बड़ी हिम्मत मिलती है। और पूरा खेल मन का है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। काफी अहम टिप्स भी आपने दिए, बहुत अहम बातें भी आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।